दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिक वाला पे। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कर रहे हैं जो एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स हैं जैसे कि CGL, CPO, CHSL, MTS, इनमें पूछे गई जो वोकब है, वोकबलरी जो है, उनके 3000 जो वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, वो हम कर रहे हैं। और वो भी उसको कीवर्ड, वन सेकेंड, आई एम सॉरी फॉर दिस वन, या नाउ, वो भी कीवर्ड और निमोनिक की सहायता से, यानी कि रटने का सिस्टम खत्म है। आपको क्या करना है, बस इतना करना है कि मेरे साथ साथ बोलते रहना है। अगर लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं तो मन मन में बोलना है, ठीक है। और इसको तुरंत रिवाइज कर लेना है, क्योंकि साथ साथ बोलने और रिवाइज करने से क्या होगा कि ये जो कीवर्ड और निमोनिक कहानी जो हम बना रहे हैं वो माइंड में परमानेंट सेट हो पाएगी। वरना तो क्या होगा कि अभी आप या एक बार आप नहीं बोलोगे, बिना बोले आपने वीडियो देखी तो आपके माइंड में रहेगी, लेकिन 2-4 दिन बाद आपके माइंड से बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ऑब्वियसली बात है, ये हमारी 3rd क्लास है इस सीरीज की, वोकैब सीरीज की, ठीक है। 2 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं और एसएससी के लिए तो मतलब कि ये रामबाण इलाज है ही है इंग्लिश वोकैब का। उसके अलावा भी किसी भी एग्जाम में अगर इंग्लिश वोकैब आती है तो उसके लिए भी सबसे बेहतरीन चीज़ है, बहुत बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। चलिए अब शुरू करते हैं ना, बकवास नहीं करते हैं। बकवास ना ही मुझे पसंद है और मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि आप लोगों को बकवास बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि आप सभी बहुत सीरियस एस्पायरेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों मिस यू। क्या वर्ड है? मिस यू। तो मिस यू का मीनिंग है लेटर, यानी कि पत्र, ठीक है। इसका कीवर्ड हमें लेना है मिस। मिस यानी किसी को याद करना। देखिए ये MISS हो गया ना मिस, तो ये हमें लेना है कीवर्ड। ओके, अब निमोनिक क्या बनेगा कि पुराने ज़माने में जब लोग अपनी गर्लफ्रेंड को मिस करते थे, क्या करते थे? मिस करते थे, तो लेटर लिखते थे। समझ में आ गई बात भाई? जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, जब वीडियो कॉल नहीं हुआ करती थी, जब कॉल नहीं, नो वॉइस कॉल नहीं हुआ करती थी, लोग क्या करते थे? अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने सगे संबंधियों को जब मिस करते थे तो उनको पत्र यानी कि लेटर लिखा करते थे। तो वही है हमारे इस वर्ड का क्या कहानी, निमोनिक, कि हमारा वर्ड क्या है? मिस यू। मिस यू का हमें कीवर्ड लेना है मिस। क्या लेना है? मिस, यानी किसी को याद करना। निमोनिक क्या बनेगा कि पुराने ज़माने में जब लोग अपनी गर्लफ्रेंड को मिस करते थे तो लेटर लिखते थे। जब मिस करते थे तो लेटर लिखते थे, इसलिए मिस यू का मीनिंग क्या हो जाएगा? लेटर, यानी कि पत्र। ओके, चलिए सिनोनिम देखते हैं मिस यू के। कम्युनिकेशन, लाइन, नोट। ओके, एंटोनिम्स, स्पीच। ओके, चलिए अब हम रिवाइज करते हैं। मिस यू हमारा वर्ड है, कीवर्ड हमने क्या लिया? मिस करना किसी को, यानी कि याद करना। मिस करना, याद करना। निमोनिक क्या बना कि पुराने ज़माने में जब लोग अपनी गर्लफ्रेंड को मिस करते थे तो लेटर लिखते थे। ओके, ये हमारा निमोनिक था, तो लेटर लिखते थे। तो मिस यू का मीनिंग क्या हो गया? लेटर या पत्र। सिनोनिम्स क्या हो गए? कम्युनिकेशन, लाइन, नोट, स्पीच। स्पीच जो है वो एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपके ये वर्ड याद हो गया होगा। चलिए तो अब हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है एब्डिकेट। क्या है? एब्डिकेट। एब्डिकेट का मीनिंग है गिव अप करना, त्याग देना, छोड़ देना। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो तैयारी छोड़ देता है, तो मतलब उसने क्या कर दिया? गिव अप कर दिया, उसको एब्डिकेट कर दिया। तो अब हमें कीवर्ड क्या लेना है? कीवर्ड लेना है अब दिक्कत। क्या लेना है? अब दिक्कत। देखिए AB अब और DICAT ही दिक्कत, अब दिक्कत, ये हमारा कीवर्ड हो गया। तो अब निमोनिक क्या बनेगा कि अब दिक्कत महसूस हो रही है इसलिए छोड़ दें, मतलब कि त्याग दें। जैसे मान लीजिए आप जिम में डंबल कर रहे हैं, जब डंबल से आपकी मसल में दिक्कत महसूस होती है आपकी मसल को, तो आप डंबल को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। समझ में आ गई बात? तो बस वही है कि हमारा वर्ड है अब्डिकेट। इसका कीवर्ड क्या लेना है हमें? अब दिक्कत। क्या लेना है? अब दिक्कत। ओके, ये हमारा कीवर्ड हो गया। निमोनिक क्या बन गया कि अब दिक्कत महसूस हो रही है इसलिए छोड़ दें, त्याग दें। ओके, चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं एब्डिकेट के। सिनोनिम्स हैं दोस्तों डिसओवन, स्पन, रिनाउंस, गिव अप, एबनेगेट, रेलिंक्यूस, एब्जोर, रिपुडिएट, वेव,
यील्ड, फोगो, अबंडन। ये हमारे सिनोनिम्स हैं किसके? एब्डिकेट के। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो एंटोनिम्स हमारे डिफेंड, अज्यूम, रिमेन और होल्ड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब रिवाइज करते हैं। वर्ड है हमारा अब्डिकेट, कीवर्ड लेना है अब दिक्कत। ठीक है, अब दिक्कत, ये हमें कीवर्ड लेना है। निमोनिक हमारा बन जाएगा कि अब दिक्कत महसूस हो रही है इसलिए छोड़ दें यानी कि त्याग दें। और सिनोनिम्स हमारे हो जाएंगे एब्डिकेट के डिसऑवन, स्पॉन, रिनाउंस, गिव अप, एब्नेगेट, रेलिंक्विश, एब्जर, रिपुडिएट, वेव, यील्ड, फॉरगो, अबंडन। एंटोनिम्स हो जाएंगे एब्डिकेट के डिफेंड, अज्यूम, रिमेन और होल्ड। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वाला वर्ड भी आपके तैयार हो गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले वर्ड पे। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है जियोपार्डी। जियोपार्डी, जियोपार्डी हमारा वर्ड है जिसका मीनिंग है डेंजर यानी कि खतरा। ठीक है, कीवर्ड हमें लेना है जियोपार्ड, साउंड ऑफ लियोपार्ड। देखो जियोपार्ड, जियोपार्ड की आवाज़ कैसी है? लियोपार्ड के जैसे। जियोपार्ड की आवाज़ कैसी है? लियोपार्ड के जैसे। लियोपार्ड क्या होता है? तेंदुआ। ठीक है, लियोपार्ड क्या होता है? तेंदुआ। तो निमोनिक क्या बन जाएगा कि तेंदुआ से लड़ना मतलब कि खतरा पैदा करना यानी कि खतरा मोल लेना। भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति तेंदुए से लड़ रहा है मतलब वो खतरा मोल ले रहा है। ठीक है, तो इसलिए जियोपार्डी का मीनिंग क्या हो जाएगा? डेंजर यानी खतरा। ओके, चलिए वर्ड क्या है? जियोपार्डी। जियोपार्डी, तो कीवर्ड क्या लेना है? लियोपार्ड, क्योंकि जियोपार्ड का साउंड कैसा है? लियोपार्ड के सिमिलर है। ठीक है, जियोपार्ड, लियोपार्ड, ये हमने ले लिया कीवर्ड। अब निमोनिक क्या बन गया कि लियोपार्ड यानी तेंदुआ से लड़ना मतलब कि खतरा मोल लेना। तेंदुआ से लड़ना मतलब खतरा मोल लेना। तो जियोपार्डी का मीनिंग क्या हो जाएगा? खतरा यानी कि डेंजर। ओके, सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे जियोपार्डी के? हजार्ड, पेरिल, रिस्क। ओके, एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? सेफ्टी, प्रोटेक्शन। ओके दोस्तों, चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड है जियोपार्ड। ठीक है, इसके कीवर्ड क्या लेना है कि इसका साउंड है लियोपार्ड यानी तेंदुए के जैसा। तो तेंदुए से लड़ना मतलब खतरा मोल लेना, इसलिए जियोपार्डी का जो मीनिंग है वो हो जाएगा डेंजर यानी कि खतरा। सिनोनिम्स होंगे जियोपार्डी के हजार्ड, पेरिल, रिस्क। एंटोनिम्स होंगे सेफ्टी, प्रोटेक्शन। आई होप ये वाला वर्ड भी आपके बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पे बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एसएससी की वोकैब तो सीरीज तो चल ही रही है। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री की 56 क्लासेज जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें प्राचीन भारत पूरा हो चुका है और मध्यकालीन भारत चल रहा है टॉपिक वाइज, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा साइंस में हमारी बायोलॉजी की 18 क्लासेज हो चुकी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस और जो राजस्थान पुलिस है कांस्टेबल की जो भर्तियां आ रही हैं वो भी, उसकी भी स्पेशल क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। तो आप खुद कर रहे हैं या फिर आपके भाई बहन कोई भी अगर तैयारी कर रहा है आप उसको सजेशन दे सकते हैं। चलिए अब वापस से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा वर्ड है पल। क्या है? पल। ठीक है, पल का मीनिंग है बडी यानी कि मित्र। बडी यानी कि मित्र। कीवर्ड लेना है पल। क्या कीवर्ड लेना है? पल। तो निमोनिक क्या बन जाएगा कि मुसीबत के समय में हर पल मित्र की याद आती है। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हर पल हमें अपने मित्र की याद आती है। ठीक है, तो देखिए वर्ड क्या है? पल। पल, पल का कीवर्ड क्या लेना है? पल ही लेना है। पल पल है ना, पल पल मतलब कि टाइम वाला पल। तो निमोनिक क्या बन जाएगा कि मुसीबत के समय हर पल मित्र की याद आती है, इसलिए पल का मीनिंग हो जाएगा मित्र यानी कि बडी। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे पल के बडी, फ्रेंड, कॉमरेड, कंपेनियन, फेलो। एंटोनिम्स होंगे फोय, इनेमी, एंटागोनिस्ट। ठीक है, चलिए रिवाइज करते हैं। दोस्तों आपको मेरे साथ साथ बोलते रहना है, चुप नहीं रहना है। चलिए पल, पल का कीवर्ड क्या लेना है? पल, टाइम वाला पल। निमोनिक क्या बनेगा कि मुसीबत के समय हर पल मित्र की याद आती है, इसलिए पल का मीनिंग क्या हो जाएगा? बडी यानी कि मित्र। सिनोनिम्स क्या होंगे? बडी, फ्रेंड, कॉमरेड, कॉम्पेनियन, फेलो। एंटोनिम्स क्या होंगे? फोय, इनेमी, एंटागोनिस्ट। आई होप ये वाला वर्ड भी बहुत अच्छे से आपके तैयार हो गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले वर्ड पे आते हैं।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है इलास्टिक। इलास्टिक मीनिंग है फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला। कीवर्ड हमें क्या लेना है, इलास्टिक साउंड ऑफ प्लास्टिक। जैसे जियोपार्डी का साउंड था लियोपार्ड के जैसा, ऐसे ही इलास्टिक का साउंड कैसा है, प्लास्टिक के जैसा, प्लास्टिक के जैसा। तो निमोनिक क्या बनेगा कि प्लास्टिक जो कि लचीली होती है। ऑब्वियस सी बात है, प्लास्टिक लचीली होती है, ठीक है। तो प्लास्टिक कैसी होती है, लचीली होती है। ओके, तो हमारा वर्ड क्या है, इलास्टिक। इलास्टिक का कीवर्ड क्या लेना है, प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक की जैसे साउंड आ रही है। तो निमोनिक क्या बनेगा कि प्लास्टिक जो होता है वो लचीली होती है, इसलिए इलास्टिक का मतलब हो जाएगा लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल। सिनोनिम्स क्या होंगे, रेजिलिएंट, प्लिएंट, फ्लेक्सिबल। एंटोनिम्स क्या होंगे, इन इलास्टिक, इनफ्लेक्सिबल। ओके, तो चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड हमारा इलास्टिक। इलास्टिक का हमें कीवर्ड क्या लेना है दोस्तों, प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक के जैसा साउंड है इसका। तो निमोनिक क्या बनेगा कि प्लास्टिक जो है लचीली होती है। तो इलास्टिक का मीनिंग क्या हो जाएगा, लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल। इलास्टिक का सिनोनिम क्या होगा, रेजिलिएंट, प्लिएंट, फ्लेक्सिबल। एंटोनिम्स क्या होंगे, इन इलास्टिक, इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वाले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है डाइलेटरी। क्या वर्ड है, डाइलेटरी। डाइलेटरी का मीनिंग है लेजी यानी कि सुस्त। कीवर्ड क्या लेना है, ढीला। देखिए ये DILA, ढीला। ढीला क्या हो गया, हमारा कीवर्ड हो गया। डाइलेटरी में ढीला हमारा कीवर्ड हो गया। तो निमोनिक क्या बन गया कि ढीला आदमी हमेशा आलसी ही होता है। जो आदमी ढीला होता है वो उसमें आलस भरा रहता है। ठीक है, तो वर्ड क्या है हमारा, डाइलेटरी। डाइलेटरी में कीवर्ड क्या लेना है, ढीला। ठीक है, ढीला हमने कीवर्ड ले लिया। तो निमोनिक क्या बन गया कि ढीला आदमी हमेशा आलस से भरा होता है। ठीक है, लेजी होता है। तो सिनोनिम्स क्या हो गए, टार्डी, स्लैगिश, लेजी। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, पंक्चुअल, डिलीजेंट। ठीक है, चलिए रिवाइज करते हैं। हमारा जो वर्ड है वो है डाइलेटरी। तो डाइलेटरी में कीवर्ड क्या लेना है, ढीला। क्या है, ढीला। तो निमोनिक क्या हो जाएगी, ढीला आदमी हमेशा आलस से भरा रहता है। ठीक है, तो डाइलेटरी का मीनिंग क्या आ जाएगा, आलसी यानी कि सुस्त यानी कि लेजी। सिनोनिम्स क्या होंगे डाइलेटरी के, टार्डी, स्लैगिश, लेजी। एंटोनिम्स क्या होंगे, पंक्चुअल, डिलीजेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है बसल। क्या है, बसल। बसल का मीनिंग क्या है, हैस्टे यानी कि हड़बड़ी। हैस्टे यानी हड़बड़ी, मतलब कि जल्दबाजी। तो कीवर्ड क्या लेना है, बस टली। बस टली। देखिए ये BUS बस और TLE टली, बस टल गई। तो निमोनिक क्या बनेगा कि कभी कभार बस में चढ़ते समय हड़बड़ी में किसी न किसी के टल्ली लग जाती है। टल्ली मतलब किसी का धक्का लगना। धक्के को हम टल्ली भी कह देते हैं कि उसके टल्ली लग गई। ठीक है, तो कभी कभार बस में चढ़ते समय हड़बड़ी में यानी कि जल्दबाजी में किसी न किसी के टल्ली लग जाती है, धक्का लग जाता है। ठीक है, तो क्या है वर्ड, बसल। बस का कीवर्ड क्या लेना है, बस में टल्ली लगना। तो कभी कभार बस में चढ़ते समय हड़बड़ी में किसी न किसी के टल्ली लग जाती है। तो बसल का मीनिंग क्या हो गया, हड़बड़ी यानी कि हैस्टे। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, हैस्टे, हरी, रस। एंटोनिम्स क्या होंगे, लेजीनेस। ओके, चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड है बसल। बसल का हमें जो लेना है, कीवर्ड लेना है बस में बस और टल्ली। तो कभी कभार बस में चढ़ते समय हड़बड़ी में किसी न किसी के टल्ली लग जाती है। तो बसल का मीनिंग क्या हो गया, हड़बड़ी यानी कि हैस्टे। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, हैस्टे, हरी, रस। एंटोनिम्स क्या होंगे, लेजीनेस। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है ग्रम्पी। क्या है, ग्रम्पी। मीनिंग है बैड टेम्पर्स यानी कि चिड़चिड़ा। बैड टेम्पर्ड यानी कि चिड़चिड़ा। कीवर्ड क्या लेना है, गरम पी। गरम पी। तो निमोनिक क्या बनेगा, गरम गरम चाय पिला दी इसलिए वो चिड़चिड़ा हो गया। किसी को बहुत गर्म चाय अगर पिला दी जाए तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या वर्ड है हमारा भैया, गरम पी। गरम पी का कीवर्ड क्या लेना है, गरम पी। गरम पी जो है हमने कीवर्ड लेना है। तो निमोनिक क्या बनेगा कि गरम गरम चाय पिला दी इसलिए वो चिड़चिड़ा हो गया है। अब सिनोनिम्स क्या बन जाएंगे, बैड टेम्पर्ड, कैंटेंक्रस, इरिटेबल। एंटोनिम्स क्या होंगे, प्लीजेंट, इजी गोइंग, एग्रीएबल।
ठीक है, तो चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड है ग्रम्पी, कीवर्ड लेना है गरम पी। तो निमोनिक क्या बनेगा कि गरम गरम चाय पिला दी इसलिए वो चिड़चिड़ा हो गया है। सिनोनिम्स क्या होंगे? बैड टेम्पर्ड, कैंटेंक्रस, इरिटेबल। एंटोनिम्स क्या होंगे? प्लीजेंट, इजी गोइंग, एग्रीएबल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वाला हमारा वर्ड देख लेते हैं हम। ओके सॉरी, ये लीजिए, वर्ड है मैजी। मैजी का मीनिंग है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि जटिल, जिसे समझना मुश्किल होता है, जिसको समझना मुश्किल होता है। ठीक है, किसका मतलब है? मैजी का। तो कीवर्ड क्या लेना है? मंजे। क्या लेना है? मंजे, यानी कि मंजे हमें कीवर्ड लेना है। तो निमोनिक क्या बनेगा? जो लोग अच्छी तरह मंजे हुए हों उनको समझना काफ़ी जटिल काम होता है। कि जो मंजे हुए लोग होते हैं उनको समझना काफ़ी जटिल काम होता है। ठीक है, तो हमारा वर्ड क्या हो गया? मैजी। मैजी का कीवर्ड क्या है? मंजे हुए लोग। ठीक है, और जो मंजे हुए लोग होते हैं उनको समझना काफ़ी जटिल होता है, इसलिए मैजी का मीनिंग क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सिनोनिम्स क्या क्या होंगे इसके? सिनोनिम्स होंगे लैब्रिंथे, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट। एंटोनिम्स क्या होंगे? एविडेंट, इजी, सिंपल, अनटेंगल्ड। ठीक है, अनटेंगल। ओके, तो चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड है मैजी। मैजी का कीवर्ड लेना है मंजे हुए लोग, और जो मंजे हुए लोग होते हैं उनको समझना जटिल काम होता है, इसलिए मैजी का जो मीनिंग होगा वो हो जाएगा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सिनोनिम्स होंगे लैब्रिंथे, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट। एंटोनिम्स होंगे एविडेंट, इजी, सिंपल और अनटेंगल। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वाला वर्ड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है पाउसिटी। पाउसिटी। पाउसिटी का मीनिंग है शॉर्टेज, यानी कि कमी, किसी चीज़ की कमी हो जाना, वो होता है पाउसिटी। कीवर्ड लेना है पाव, और सिटी मतलब शहर। पाव, पाव किसको कहते हैं? 250 ग्राम को पाव कहा जाता है। तो निमोनिक क्या बनेगा कि मैं सिटी में 40 किलोग्राम आटा लेने के लिए गया, लेकिन पाव ही मिला क्योंकि सिटी में आटे की कमी थी। ठीक है, क्या कह रहा है कि मैं सिटी में 40 किलोग्राम आटा लेने गया लेकिन पाव ही मिला। पाव मतलब 250 ग्राम ही मिला क्योंकि सिटी में आटे की कमी थी। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये वर्ड हमारा पाव सिटी है। पाव सिटी का कीवर्ड लेना है पाव और सिटी। ठीक है, तो निमोनिक क्या बनेगा कि मैं सिटी में 40 किलोग्राम आटा लेने गया लेकिन पाव ही मिला क्योंकि सिटी में आटे की कमी थी। तो पाव सिटी का मतलब क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। सिनोनिम्स देखो, डर्थ, स्कार्सिटी, शॉर्टेज, वांट, लैक, इनसफिशिएंस। एंटोनिम्स प्लेथोरा, अबंडेंस, ओपुलेंस और प्लेंटी। ठीक है, चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड है पाउसिटी, कीवर्ड लेना है पाव यानी 250 ग्राम, और सिटी यानी शहर। निमोनिक क्या बनेगा कि मैं सिटी में 40 किलोग्राम आटा लेने के लिए गया लेकिन पाव ही मिला क्योंकि सिटी में आटे की कमी थी। तो सिनोनिम्स क्या होंगे? डर्थ, स्कार्सिटी, शॉर्टेज, वांट, लैक, इनसफिशिएंसी। एंटोनिम्स क्या होंगे? प्लेथोरा, अबंडेंस, ओपुलेंस और प्लेंटी। ठीक है दोस्त, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैंने आपको बताया कि भाई ये तो हमारी वोकअप की तो 3rd क्लास है। ठीक है, बाकी इंडियन हिस्ट्री की 56 क्लासेज हो चुकी हैं जिसमें मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो साइंस है उसमें बायोलॉजी चल रहा है जिसकी 18 क्लासेज हो चुकी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस की स्पेशल सीरीज चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये तो चल ही रही है हमारी। ठीक है, तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। बाकी लाइक और शेयर के रूप में अपना प्यार बनाए रखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।